उदाहरण देना चाहूँ, एक एक कंपनियां कहती है सर मेरे 1 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई कहता मेरे 2 करोड़ के डिस्ट्रीब्यूटर है। अगर मान लीजिए 1 करोड़ के डिस्ट्रीब्यूटर 1000 रुपये का ही केवल खरीदारी करे तो 1 करोड़ गुणे 1000 कितने का टर्नओवर होगा सर? लेकिन टोटल मिला के मात्र कितना है? 15,000 करोड़ का। तो सबसे बड़ा निगेटिविटी तो ये है कि हम रियल नेटवर्क करते हैं नहीं कि हम उसमें कंडीशन लगा देंगे, भैया आप इतना नहीं करोगे ना तो आपको इतना चेक नहीं मिलेगा। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड शोभित सिंह हियर। आज हम लोग आए हुए हैं प्रयागराज के अल्लाहपुर एरिया में, जहां पे मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं एक ऐसे लीडर से। सर के बारे में बताऊं, सर का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस लगभग 2008 से सर नेटवर्क मार्केटिंग में। सर का नाम है वकील प्रसाद रावत। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। जो मेरा आपसे पहला सवाल रहेगा, आप मुझे एक अच्छी पर्सनैलिटी, एक सभ्य पर्सनैलिटी लग रहे हैं, सीनियर सिटीजन लग रहे हैं, तो सर आपका ये नेटवर्क मार्केटिंग जोड़ने जुड़ाने फंसने फंसाने वाले बिजनेस से ताल्लुकात कैसे हुआ सर? सर ये रियली बताएं कि मैं पहले अपना फुल परिचय देता हूँ। मैं एज ए गवर्नमेंट टीचर प्राइमरी में, और शुरुआत में ड्रीम दिखाया गया, सपना दिखाया जाता है, और सपना देख के मैं भी प्रभावित हुआ कि यार अच्छा खासा वर्क है। और शुरुआत नो डाउट मैं एक्स कंपनी में था, लगभग 4-5 साल मैंने काम किया। हाँ, ये एक चीज़ है कि अर्निंग तो बहुत अधिक नहीं हुई, लेकिन वहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कैसा है, क्या करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिला सर। तो नो डाउट नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है, और हम सभी को एक बार जरूर जानना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। मतलब आपका कहने का मतलब आपको ड्रीम दिखाया गया, उसके बाद आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लाया गया। तो सर आपको कहीं ऐसा नहीं लगता, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का ड्रीम दिखाया जाता है कि भाई आपके पास कार आ जाएगी, आपके पास घर आ जाएगा, आपके पास लाखों की इनकम आ जाएगी। सर वो लोग ड्रीम का गुब्बारा लेकर के फील्ड में निकलते हैं, गुब्बारा तो पचक जाता है, 4-6 दिन बाद बंदा बोलता है कि सर यार बिजनेस अच्छा नहीं है, फिर छोड़ देता है, फिर वो बुराई करने लग जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग खराब है। तो सर मैं क्या ये मान लूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में ड्रीम दिखा करके लोगों को असफल कर दिया जाता है? नहीं सर, देखिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, और सच है कि जो ये ड्रीम दिखाया जाता है, देखिए कहावत है ना कि हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और। तो नो डाउट बहुत सी कंपनियां हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, जिन्होंने ड्रीम दिखाया और लोगों को ड्रीम दिखा के कारें खरीदवा दी। भले से उनकी इनकम कार चलाने की नहीं हो, लेकिन उनको कार खरीदवा दी, तो नो डाउट ये समाज में निगेटिविटी फैलेगी ही, और इससे इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि बाबा रामदेव को आप देखिए, मात्र 2010 में आए, उसके पहले हम बाबा रामदेव को नहीं जानते थे, लेकिन आज की डेट में 30,000 करोड़ का टर्नओवर सभी अकेले के बल पे दे रहे हैं, और मात्र 8,000 फोर्स के साथ, जो सेल्स फोर्स उनके साथ 8,000 के साथ 30,000 करोड़ का टर्नओवर दे रहे हैं। बट हमारे पास कहने के लिए बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, लगभग 500 से एबव रजिस्टर्ड कंपनियां, बहुत अच्छी कंपनियां हैं, बट सबका मिला के मात्र 15,000 करोड़ का टर्नओवर है। क्या कारण है? यही कारण है, जैसा मैंने कहा कि ड्रीम सेलिंग करते हैं, रियल नेटवर्किंग नहीं होती है, रियल नेटवर्क नहीं होता है। यही कारण है कि समाज में निगेटिविटी दुनिया भर की है। सच है, ऐसा नहीं कि हमारे देश में रियल नेटवर्क नहीं है, बट हम आप पहुँचे वहाँ, जाने वहाँ कि रियल नेटवर्क है क्या, और नो डाउट बहुत से लोग हैं रियल नेटवर्क करके बहुत अच्छी इनकम ले रहे हैं सर। सर जैसा आपने बताया कि रियल नेटवर्किंग नहीं होती है, बहुत सारे लोगों को अगर करना है नेटवर्क मार्केटिंग तो उनको जानना पड़ेगा। तो सर एक बंदा, मैं कह रहा हूँ लाखों नहीं करोड़ों कमाने के लिए तड़प रहा है, मुझसे पूछेंगे, किसी से पूछेंगे, राह चलते किसी बंदे से पूछेंगे, उसको कभी पैसे कमी, उसको लगेगा कि मुझे जितना है उतना कम है, 10 हाथ मिले 10 हाथ कमाओ। तो सर नेटवर्क मार्केटिंग लोग करते नहीं, कारण क्या है? जो आपने बताया कि रियल नेटवर्क नहीं पा पाते, अच्छी कंपनी नहीं पा पाते। तो सर लोग देखें कैसे कि मैं सही नेटवर्क के साथ कैसे जुड़ूं? लोग देखें कैसे कि ये नेटवर्क सही है मेरे लिए, ये नेटवर्क सही नहीं है, ये कंपनी सही है, ये कंपनी सही नहीं है? लोग पहचाने कैसे सर? क्योंकि मार्केट में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लोग पहचाने कैसे मैं इस जगह पे सफल हो सकता हूँ? देखिए सर, सबसे बड़ी बात बताएं, हर इंसान के पास दिमाग है। देखिए लोग कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग यही दिखाते हैं कंपनी टू कंज्यूमर, है ना। अब देखिए कोई भी कंपनी उठा के देख लीजिए, अगर कंपनी मार्केट रेट से, जैसे मार्केट में हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं 10 रुपए की चीज़ है, और हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, उसको 15 का देंगे, कभी कोई लेना पसंद नहीं करेगा। तो डायरेक्ट कंपनी हम नहीं कर रहे हैं, कहने के लिए हम डायरेक्ट सेलिंग, हम दिखा देते हैं कि नहीं मेरे प्रोडक्ट में अमृत मिला है, मेरे प्रोडक्ट में ये मिला है। सच ये नहीं है सर, आपके प्रोडक्ट में ठीक है उस लेवल का प्रोडक्ट मार्केट के रेट पे हो या मार्केट से कम पे हो तो दुनिया खरीदेगी। एक बार तो हम किसी को दबाव देके खरीदारी करा देते हैं, लेकिन रीपर्चेज नहीं आता है, मान के चलिए उसी दिन से बिजनेस धीरे धीरे जिस कंपनी का, जैसे हम मार्केट में जाते हैं ना, जैसे मैंने बाबा रामदेव का उदाहरण दिया, लोग डायरेक्ट खरीदने लगे, नो कंडीशन लगे, समझ रहे, और उनको लगे कि मेरा जेब नहीं काटा जा रहा है, तो वो बंदा जुड़ेगा। और मेन कारण यही है सर
जो निगेटिविटी हो गई, जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँ, एक एक कंपनियां कहती है सर मेरे 1 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई कहता मेरे 2 करोड़ के डिस्ट्रीब्यूटर है। अगर मान लीजिए 1 करोड़ के डिस्ट्रीब्यूटर 1000 रुपये का ही केवल खरीदारी करे तो 1 करोड़ गुणे 1000 कितने का टर्नओवर होगा सर? लेकिन टोटल मिला के मात्र कितना है? 15,000 करोड़ का। तो सबसे बड़ा निगेटिविटी तो ये है कि हम रियल नेटवर्क करते हैं नहीं, कि हम उसमें कंडीशन लगा देंगे भैया आप इतना नहीं करोगे ना तो आपको इतना चेक नहीं मिलेगा। 500 रुपये पाने के लिए 4000 का खरीदारी करा देंगे, एक बार कर देगा बच्चा दूसरी बार छोड़ देता है। तो सच यही है सर कि डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है। डायरेक्ट अगर आप दे रहे हैं तो जिस लेवल का प्रोडक्ट है वो मार्केट रेट पे हो, मार्केट से कम हो, दुनिया ऑटोमेटिक खरीदेगी सर। बहुत सही चीज बताई सर ने कि हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां ये दावा करती हैं कि मेरे पास 1 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर है, मेरे पास 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी सर ने जो आपको टर्नओवर बताया ना भाई साहब 15,000 करोड़ का एक्चुअल रियलिटी है। बहुत कम ऐसे नेटवर्कर मिलते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई पे बात करते हैं, फिर भी वो नेटवर्क मार्केटिंग को सही तरीके से प्रमोट करते हैं। तो सर जैसे आपने मुझे बताया आपके पास इतनी नॉलेज है, इतने ये सारी चीजें हैं, तो सर मैं जानना चाहूंगा ये सारी नॉलेज आपको प्राप्त कहाँ से हुई? आपको स्कूल में सीखने को मिली या फिर बचपन में आपको पढ़ाया गया? आपके अड़ोसी पड़ोसी, चाचा ताऊ, फूफा सास, किसने बताया सर आपको नॉलेज? नो डाउट, मैंने कहा कि मैं 2008 में नेटवर्क में आया और नेटवर्क में बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं बताऊं हर इंसान को चाहे किसी प्रोफेशनल में हो उसको एक बार नेटवर्क की नॉलेज लेनी पड़ेगी। देखिए 2 चीज़ है, आप मार्केट में जाएंगे ना तो लोगों को जैसे आप शुरू करेंगे अरे हाँ वही वो वाली कंपनी हम सब जानते हैं। मैं बताऊं सर 2 चीज़ होती है, एक होती इन्फॉर्मेशन और एक होती नॉलेज। इन्फॉर्मेशन सभी जानते हैं, नॉलेज नहीं लेते हैं। जब तक रियल नॉलेज नहीं होगा आप ऐसे ही धोखा खाते रहेंगे। रोज कंपनियां एक आ रही हैं भैया 1000 दो 500 200 रुपया रोज मिलेगा, ऐसे कितने लाइव चौपट कर दे रहे हैं। तो आपको नॉलेज लेना पड़ेगा सर। जब तक आप नॉलेज नहीं लेंगे नेटवर्क मार्केटिंग का कि रियल नेटवर्क है क्या, डायरेक्ट सेलिंग है क्या, तब तक आप बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे नहीं जाएंगे, ना बहुत बड़ा सक्सेस होंगे। आप ऐसे ही धक्का खाते रहेंगे। मुझे भी 4 साल 5 साल 8 साल लगे, लेकिन नो डाउट ऊपर वाले का थैंक्स करता हूं कि ये धक्के खाने के बाद मुझे आज की डेट में एक अच्छी रियल नेटवर्क मार्केटिंग का ज्ञान हुआ और 1-1.5 साल पहले मैं लगा हूं, अब अच्छी खासी अर्निंग कर रहा हूं सर। बहुत सही चीज बताई सर ने कि नॉलेज इंफॉर्मेशन में फर्क होता है मेरे भाई। जो भ्रांतियां फैली हुई है ना वो गलत इंफॉर्मेशन की वजह से फैली हुई है। वो लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है किसी के पास। किसी बंदे से पूछ लो भाई आप चाचा तो मेरे जो भी आप मुझे बता रहे हो, मैंने बहुत सारी कंपनियां देखी है, जिस भी कंपनी में आप फेल हुए उस कंपनी का बैठा के मुझे प्लान समझा दो आप जो बोलोगे मैं हार जाऊंगा, लोग नहीं करते हैं। तो सर जैसा आपने मुझे बताया कि हमको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में फर्क देखना पड़ेगा। मान लीजिए किसी लीडर ने अच्छी कंपनी चूज कर ली, नॉलेज इन्फॉर्मेशन में फर्क देख लिया, उसके पास नॉलेज अच्छी खासी है, बहुत सारी चीजें, आप बहुत सारे नेटवर्कर को देखा भी होगा आपने, तो सर वो वर्क भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन कारण क्या रह जाता है सर कि आज भी नेटवर्क मार्केटिंग में 95:5 का रेशियो है कि 95% लोग सफल नहीं हो पाते, 5% लोग सफल हो जाते हैं। क्या कारण है सर उसका? सर देखिए दो बातें हैं। पहले कि हमें जो ड्रीम दिखाया जाता है, एक इंसान कितना टर्नओवर देगा, उसकी औकात क्या है, हम दिखा देते हैं। जैसे एक्स कंपनी की बात करें 1 करोड़ 86 लाख किसी का टर्नओवर, लेकिन पूरे टर्नओवर ऊपर तक टॉप पे जाने के लिए कितना उतना टर्नओवर देना पड़ता है और हर इंसान के बस की बात नहीं सर। सच तो बताएं कि कम टर्नओवर पे अच्छी इनकम बांटना ये बहुत बड़ी चीज है, समझे। मैं किसी कंपनी की तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा देखना चाहिए कि एक आम इंसान भी उस टॉप अचीवर पे पहुंच जाता है। क्योंकि जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में आता है सर वो 200 500 400 कमाने के लिए नहीं आता है, वो भी सपना देता है कि कम से कम लाख एबव हम इनकम करें। लेकिन लाख एबव इनकम के लिए उसको क्या वो अपने बल पे छोटी सी टीम बना के क्या बहुत बड़ा टर्नओवर कर सकता है? और होगा तो कैसे? अगर आपके प्रोडक्ट में अफोर्डेबिलिटी हो, पैकेजिंग अच्छी हो और मार्केट रेट पे हो, नो डाउट दुनिया खरीदेगी। जैसे मैंने बताया बाबा रामदेव का कोई नेटवर्क नहीं है, 30,000 करोड़ का टर्नओवर दिए कि नहीं अकेले बल पे। तो ये तो नेटवर्क में तो हमें भैया बड़ी बड़ी मीटिंगें दिखाई जाती है, बड़े बड़े सेमिनार दिखाए जाते हैं, इतना मोटिवेशन दिखाया जाता है, लेकिन हम फेल कहाँ है? फेल सबसे बड़ी बात है कि हम मार्केट रेट पे कंज्यूमर नहीं बना पाते। जब तक हम कंज्यूमर नहीं बना पाएंगे दुनिया की ताकत आपको बहुत बड़ा नहीं बना। और कंज्यूमर जानते हैं दुनिया बहुत चालाक है सर, हम आप भी। एक बार हमारे ताऊ रिश्तेदार किसी की वजह से मैं तो खरीदारी कर लूंगा, लेकिन वो देखेगा कि इसमें मेरा जेब कट रहा है तो कुछ दिन के बाद अगली परचेजिंग होगी नहीं। और सबसे बड़ा यही कारण है हम कंज्यूमर नहीं बनाते, हम क्या बताएं नेटवर्कर बनाते हैं। सबसे बड़ा वो क्या होता है, केवल नेटवर्क ही खरीदारी करता है, ध्यान दीजिए। इसलिए बिजनेस बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं होता है। और जब तक कंज्यूमर नहीं बने खरीदेंगे, पॉपुलेशन इतनी है तब तक हम बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं करते। और सबसे बड़ा कारण यही है जो रेशियो है। तो नेटवर्कर तो कहीं भी रहेगा ना, वो जैसे कहते हैं डमरू हिला के कहीं भी रहेगा, पैसा कमा लेगा।
किसी कंपनी में यहाँ से उछल के जाएगा वहाँ वो डमरू बजाएगा, वो कमा लेगा। लेकिन जब तक आम इंसान नहीं कमा पाएगा तो नो डाउट ये निगेटिविटी आएगी सर। बहुत सही चीज बताई सर ने। आज आप लोगों को पहली बार ये सुनने को मिला होगा कि कंज्यूमर कंपनियां नहीं बनाती, कंपनियां नेटवर्कर बनाती। यही सबसे बड़ा कारण होता है कि नेटवर्कर तो परचेजिंग कर लेते हैं, जैसे सर है, सर की टीम है जो आप लोग के साथ मीटिंग में आएंगे, जो कोट पेन टाइम में रहेंगे, वो लोग तो परचेजिंग करेंगे। लेकिन आपके नॉर्मल कंज्यूमर, मैंने भी सर बहुत कम ऐसे लोगों को देखा है जो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट यूज करते हैं। जैसे आपने बताया कंज्यूमर नहीं बनाती कंपनियां, यही सबसे बड़ा कारण होता है कि कंपनियां मार्केट में बहुत सारी फेल हो जाती हैं। तो सर जैसा आपने बताया कि कंज्यूमर नहीं बना पाती है ना, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जैसे आपने बताया कॉस्टली होते हैं, ये भी मैंने देख रखा है। लेकिन बहुत सारे नेटवर्कर तो ये भी दावा करते हैं ना कि जैसे आज आप जो प्रोडक्ट खा रहे हो उसकी क्वालिटी बेकार है, तो ये तो वो, तो जो सारी वो लोग भ्रांतियां नेटवर्क मार्केटिंग में फैला रहे हैं। तो सर उसमें कमी कहाँ आ जाती है? क्या नेटवर्कर की कमी होती है, लीडर की कमी होती है, या फिर कंपनी की कमी होती है? किसकी कमी होती है? सर एक चीज बताएं, देखिए इसमें कमी जो यूजर होता है, यूजर देखिए देखता है क्या, मैं आपको बताऊं, यूजर कभी भी क्वालिटी के बीच में जाता नहीं। दुनिया भर के एड होता है। अब एक चीज बताइए सर, मैं आपसे क्वेश्चन है, एड क्यों होता है? एड का क्या रोल है? जैसे एक किसी कंपनी के बारे में, जैसे लक्स का ही एड होता है, पूरी दुनिया जान गई ना कि एड भाई लक्स मार्केट में है, लक्स मार्केट में है, लेकिन दिन भर में बार बार एड दिखाया जाता है, इसका क्या कारण है? ताकि ऐड दिखा करके हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐड को बैठा सके। ठीक है, बस 24 घंटा इसीलिए एड दिखाया जाता है। हम प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं देखते, हम एड देखते हैं, एड खाते हैं। यही चीज जिस दिन हम एक कस्टमर को समझाने में कामयाब हो गए, हम नो डाउट हम सक्सेस हो जाएंगे। हमें क्वालिटी उनको कभी नहीं बताया जाता है, समझ नहीं। और हमारा आप जो नेटवर्कर होते हैं, इनका मतलब ही तो वही है भैया, एड वाले आपको उसके क्वालिटी के विषय में बताइए, और जिस दिन क्वालिटी आप बता देंगे और उसको पता चल जाएगा यार मैं 3rd क्लास का सामान ले रहा था और पैसा 1st क्लास का दे रहा था, क्यों ना 1st क्लास का सामान लें, फिर दुनिया की ताकत कोई इसको हिला नहीं सकती। तो वही मैंने कहा ना, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में फ़र्क पड़ता है सर। हमें जो रियल नेटवर्क करते हैं, जिनको खुद नॉलेज नहीं है, तुक्का से भले से पैसे कमा लेंगे, लेकिन आपको नॉलेज नहीं रहेगा ना, तो जैसे आप चैनल पे ना वो बोलने के लिए भागेंगे, उनके हिम्मत नहीं पड़ेगी, अरे सर मैं ये नहीं कर सकता। सच तो ये है सर, जिसको नॉलेज रहेगी ना, दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म में बोलने के लिए तैयार है। जैसे मैं आपको कहता हूँ, कभी भी कोई इंटरव्यू ले सकते हैं सर। बहुत सही चीज बताई सर ने कि जो सही नेटवर्कर होता है वो कभी किसी के सामने हिचकिचाता नहीं है। और सर जैसा कि आपने मुझे बताया इन्फॉर्मेशन और नॉलेज वाली बात, ये बहुत सही चीज़ है सर कि लोग 1st क्लास का पैसा देकर के लोअर क्वालिटी का प्रोडक्ट पाते हैं। तो सर जैसा आपने बताया कि सर लोग प्रोडक्ट तो लोअर क्वालिटी का पाते हैं, मैंने मान लिया कि कोई भी, जैसे मैं किसी कंपनी का नाम लूँगा, आप भी जानते हैं हर कंपनी में अचीवर भी है तो नीचे घिसने वाले लोग भी हैं, है ना। तो सर जो नीचे घिसने वाले लोग होते हैं सर, वो मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं सर, वो फील्ड में जाते हैं, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, लोगों से अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए थे, मैं जानता हूँ आप पहले से टीचर थे, तो मुझे नहीं लगता कि आर्थिक रूप से आपको दिक्कत रही होंगी। तो सर जब आप इस इंडस्ट्री में आए थे, लोगों ने आपको ये नहीं बोला कि कहाँ मास्टर जी आप इसमें फंस गए, कहाँ जोड़ने जुड़ाने फंसने फंसाने वाला, आपका मनोबल नहीं टूटा कभी? और देखिए ये हर जगह, आप मुझे नहीं किसी को देखें, हर जगह नेटवर्क में ये तो आना झेलना ही पड़ता है, और मुझे भी झेलना पड़ा। बट एक चीज़ बताएं सर, जब आपने सही जानकारी हो जाती है, मेन है कि जिस दिन जानकारी हो जाएगी ना, फिर ये आप उसका पार्ट हो जाता है। जैसे मुझे समझाया गया था शुरुआत में कि सर जैसे एक फेरी वाला होता है, 10 जगह जाएगा तो एक जगह रिजल्ट आएगा, वो पूरे मार्केट या पूरे बाजार गाँव में टहलता है, हजारों नो सुनने को मिलेगा, लेकिन आपको पता है ना कि उसकी सच्चाई क्या है। ठीक है, तो ये नो सुनने के सबको मिलेगा सर, मुझे भी मिला, और ये बिजनेस का पार्ट है, इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं मिलेगा, सबको मिलता है सर, हमें भी मिला। बहुत सही चीज बताई सर ने कि 10:1 का रेशियो होता है नेटवर्क मार्केटिंग। मेरे भाई 10 लोगों को प्रेजेंटेशन करोगे, 2 लोग आपके साथ आएंगे, इसमें से एक बंदा काम करेगा, और ऐसे अगर आपने 11 बंदे 10-11 बंदे चूज कर लिए ना, वो आपको सफल बना देंगे नेटवर्क मार्केटिंग में, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सर जैसा आपने बताया, लोगों ने आपको भी बोला, तो सर मैं जानना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग आज, ठीक है, लोग समझ भी गए आपकी बात से कि नेटवर्क मार्केटिंग ठीक है, चलो अच्छा बिजनेस है, तो सर ऐसे कुछ आप मुझे पॉइंट बता सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में इंसान अगर आए तो क्या क्या चीजें करके वो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो सकता है, और क्या क्या चीजें उसको नहीं करनी चाहिए जो नेटवर्क मार्केटिंग में उसको असफल बनाए? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि पहले खुद को समझना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी में हम जाएं। ध्यान दीजिए, जिस लेवल पे आप हैं, पहले तो खुद मार्केट से कंपेयर करें, पहली बात कि क्या मुझे ठगा तो नहीं जा रहा है। दूसरी ये चीज जानना चाहिए, जो भी लीडर हो, चाहे क्या लीडर यहाँ बताया जाता है भगवान होते हैं, अपलाइन को कहा जाता है कि ये भगवान होते हैं, उनकी हर बात को मानना चाहिए, नो डाउट मानना चाहिए। बट ये भी देखिए कहीं अपलाइन अपने ही चक्कर में तो नहीं है, खुद को समझना चाहिए कि आप जो कर रहे हो केवल अपलाइन का तो फायदा नहीं है। मेन चीज़ है कि अगर आप अपने नीचे लोगों को पैसा कमवा दें, जहां पे आप हैं, आपका नेटवर्क स्टेबल रहेगा सर। हम क्या होता है, हम अपने चक्कर में केवल पड़ जाते हैं, यही सबसे बड़ा लॉस होता है।
ये और कहावत है ना कि जब नीचे से पैसा आएगा, नीचे वाला पैसा कमाए कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। तो हमें अपने नहीं, हमें अपने नीचे वालों को पैसा कमाना चाहिए। और नो डाउट सर, अगर नीचे वाला पैसा कमाएगा तो आपके साथ रहेगा, ठीक है। और जहाँ नीचे से पैसा आता है, नीचे से ही सर, नीचे वाले को ही विशेष ध्यान देना चाहिए। बहुत सही चीज बताई सर ने कि नीचे वाला अगर आपका पैसा कमाएगा, लोग आपसे छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। लोग गलतियां यही करते हैं मेरे भाई, जैसे आज मैं अगर इनको प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, मैं किसी को प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, तो गलतियां केवल इतनी होती है कि हम कंपनी का प्रेजेंटेशन देते हैं। लोग पहले इंसान आपसे जुड़ता है। अगर मैं आज इनसे मिलने आया हूं तो ये मुझसे जुड़े हैं, ना मैं इनकी कंपनी से जुड़ा हूं, ना ही मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े। आज हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, और ये व्यवहार अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग में हर एक अपने लीडर से बना लिया तो हर एक लीडर आपको सफल बना देगा, और आप इस कंपनी में किसी भी कंपनी में जाएंगे वो आपके साथ रहेगा और आपके कंज्यूमर भी बनाएगा। तो सर मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन जानना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत हम लोगों ने बातें कर ली, बहुत अच्छी चीजें भी हैं, बहुत बुरी चीजें आपने बताई, कैसे सतर्क रहे वो सारी चीजें बताई। तो आपको क्या लगता है सर कि नेटवर्क मार्केटिंग का आने वाले फ्यूचर में, आने वाले इंडिया में फ्यूचर क्या होगा? क्योंकि आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब बहुत सारी खत्म होती जा रही है ना, 1 अनार 100 बीमार वाला हाल है, 1 पोस्ट लाइक 100 कैंडिडेट वाला हाल है। तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले टाइम में लोगों को रोजगार दे पाएगी? क्या नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले लोगों के टाइम का एक ऐसा व्यवसाय बन पाएगा जैसे कि आज नेटवर्क मार्केटिंग के लोग पागल बने हुए हैं? श्योर सर, देखिए आपका एक क्वेश्चन बहुत ही जेन्युइन है, और मैं आपको बता दूं, देखिए अभी तक जो भी फ्रॉड हुआ, हमारे यहाँ कोई कानून नहीं था। 2016 में गाइडलाइन आई नेटवर्क मार्केटिंग पे, और अब इस पे कानून बन गया है। और भारत सरकार की कोई भी पॉलिटिक्स आ जाए, इतनी नौकरियां नहीं देंगी। और आपने देखा होगा यहाँ पे स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, कुछ नया खुद करके बनाने की बात है। और नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कोई जगह ही नहीं है कि सबको रोजगार मिल सके। समझ रहे? आज की डेट में एक छोटा सा उदाहरण दूं सर, जैसे 2010 ओला की कोई कंपनी है, उसकी कोई गाड़ी है, किसी की कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने नया स्टार्टअप किया, ठीक है। ऐसे आप एक छोटा सा उदाहरण, MBA चाय वाला, खुद का कुछ व्यवसाय किया। ये नेटवर्क मार्केटिंग सर एक जीरो से हीरो बनाने का बिजनेस है। केवल कमी कहाँ है? खुद को बिल्ड करना। और मैं बताऊं सर, ये नेटवर्क मार्केटिंग किसी से नहीं चलता, ना अपलाइन से चलता है ना और डाउनलाइन से चलता है। ध्यान दीजिए, इस बात को लगे, हो सकता है कुछ नेटवर्कों को मेरी बात बुरी लगे, लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग ना अपलाइन से चलता है ना लाइफलाइन से, ये खुद से चलता है, जिसके अंदर बिल पावर आ जाएगी। और ये आएगी कब? जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा। नॉलेज इनटू एक्शन इक्वल टू रिजल्ट होता है। जैसे आप चाहते हैं कि मैं अचीवर बनूं, मैं टॉपर हूं, तो नॉलेज लीजिए प्लस उसके साथ एजुकेशन एक्शन करिए, फिर जाके रिजल्ट मिलेगा। और बिना नॉलेज लिए आप जाएंगे तो मार्केट में फेल होंगे, और वही चीज़ आएगी जो नहीं हो। लेकिन यूथ के लिए एक मैसेज है सर, आपको पता होना चाहिए, आज नेटवर्क मार्केटिंग क्लासेस चलने लगे, सोलोनी यूनिवर्सिटी जैसे मार्केट कोर्स चलाने लगी। आने वाले वक्त में आप देखेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में लोग लाइन लगा के इंटरव्यू देंगे, और उसके लिए परेशान होंगे कि मुझे, जैसे आप अभी 1500 की नौकरी के लिए आप क्या करते हैं, इंटरव्यू देना पड़ता है। आने वाला वक्त नेटवर्क मार्केटिंग का है, और 2025 जैसा सर्वे बता रहा है 65,000 करोड़ का टर्नओवर देगी। आज बताइए 17,000 करोड़ का है, मात्र 2-3 साल बना है, 65,000 करोड़ का टर्नओवर होगा। क्या हाल होगी, लोग पागल की तरह भागेंगे नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ सर। नो डाउट समय है, जितना जल्दी हो अच्छी कंपनी के साथ जुड़िए और अपना भविष्य बनाइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सर। बहुत सही चीज बताई सर ने। सर से आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जानता हूं लोगों को और इवन मुझे भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आपसे सीखने को मिली, उसके लिए धन्यवाद सर। बहुत बहुत थैंक यू सर आपके लिए, आपने मेरा इंटरव्यू लिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।